स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर शाम को अचानक से खबर आती है कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उसने अपनी मेजॉरिटी लूज कर दी है। और अचानक से इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का पद है उसमें बदलाव देखने को मिला। मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया था और बीजेपी की तरफ से जो नए चीफ मिनिस्टर बने थे वो थे नायाब सिंह सैनी। और ये खबर आप देख सकते हो यहां पर, बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा लूजेज मेजॉरिटी एज 3 इंडिपेंडेंट MLAs सपोर्ट कांग्रेस। तो बेसिकली इस समय बीजेपी के पास खुद के पास जो है बहुमत नहीं था और वो इंडिपेंडेंट MLAs की वजह से सरकार चला रही थी, लेकिन उसमें से 3 जो इंडिपेंडेंट MLAs हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, इस समय असेंबली के अंदर सिचुएशन क्या है, क्या कांग्रेस सरकार बना सकती है, वो सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपके पास मौका है कि हमारे ऑफलाइन बैच जो कि करोल बाग में है वहां पर भी जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन की तैयारी करें ऑफलाइन, सब में सब कुछ सेम फीचर मिलेगा। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में करोल बाग के आसपास हैं तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। लेकिन आपको जो फैसिलिटीज हैं, जो क्वालिटी है, सब कुछ सेम फैकल्टीज पढ़ाएंगे। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके सभी बैचेस में आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लेड जो हरियाणा गवर्नमेंट है उनके लिए मेजर सेटबैक लगा है कल, क्योंकि जो 3 इंडिपेंडेंट MLAs हैं जो सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी की सरकार को, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है और कहा है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। और देखिए यहां पर बेसिकली बताया यह जा रहा है कि नायाब सिंह सैनी, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी थी क्योंकि जस्ट 2 महीने पहले ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। और यहां पर जो 3 MLAs जिन्होंने सपोर्ट वापस लिया है उनके नाम आप देख सकते हो, सोमवीर सांगवान, दूसरे हैं रणधीर गोलन, तीसरे हैं धर्मपाल गोंडार। तो इन तीनों के द्वारा सपोर्ट लिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि इन्होंने क्या कहा, क्यों आखिरकार इन्होंने सपोर्ट लिया है वापस। देखिए यहां पर जो MLA धर्मपाल गोंधेर हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि जब हमने सपोर्ट किया था तो मनोहर लाल खट्टर जी यहां पर चीफ मिनिस्टर के पद पर थे, लेकिन अब वो चीफ मिनिस्टर के पद पर नहीं है। और क्योंकि यहां पर जो फार्मर्स का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है और इसी की वजह से हम यहां पर जो सपोर्ट है सरकार से वापस ले रहे हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और जो MLA हैं रणधीर गोलन, दीज आर इंडिपेंडेंट MLAs, मतलब वो कोई पर्टिकुलर पार्टी के चुनाव सिंबल से नहीं लड़ते हैं, वो खुद के बल पर लड़ते हैं और जीतते हैं। तो रणधीर गोलन का कहना है कि पिछले 4.5 साल से हम लगातार सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि 2019 में चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर जिसमें बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 4.5 साल पहले हमने सपोर्ट किया था, लेकिन अब अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का मुद्दा है, समस्या है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट हम वापस ले रहे हैं। अब सिग्निफिकेंस क्यों है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया था और बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि जो नायाब सिंह सैनी हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, इसकी वजह से लोगों को एक फ्रेश चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो मनोहर लाल खट्टर जी एक्चुअली उनको हरियाणा से हटाकर सेंटर की तरफ लाने की तैयारी है, क्योंकि करनाल लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जस्ट मंडे को ही खबर आया था उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है, तो मनोहर लाल खट्टर जी को एक तरह से सेंटर की तरफ लाया जा रहा है। और यहां पर अगेन क्वेश्चन यही बनता है कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या थ्रेट में है इस समय, मतलब क्या सरकार गिरने वाली है और क्या कांग्रेस यहां पर सरकार बना पाएगी। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि असेंबली का करंट सिचुएशन क्या है, वो आप समझ जाओगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो हरियाणा की जो असेंबली है उसमें टोटल 90 सीट्स हैं, 90 MLAs हैं। अब इन सभी की MLAs की जो संख्या है वो आप यहां पर देख सकते हो। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा है 41 MLAs, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, इनके पास 30 MLAs हैं। फिर यहां पर जन नायक जनता पार्टी JJP, एक्चुअली क्या था कि जब 2019 में चुनाव हुआ था, अब आप देख ही सकते हो यहां पर क्या है कि 90 MLAs हैं, तो आपको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, जो हमारा संविधान है वो कहता है 50% + 1 सीट।
मतलब कि 90 एमएलए का 50% कितना हुआ 45 प्लस आपको 1 सीट चाहिए, तो टोटल 46 कम से कम सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने क्या किया, यहां पर जो जननायक जनता पार्टी है जेजेपी, बेसिकली जो दुष्यंत चौटाला वाली जो पार्टी है, तो क्या हुआ था कि 2 महीने पहले यहां पर दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी और बीजेपी में कुछ मतभेद हो गया लोकसभा सीट को लेकर कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जेजेपी कुछ सीट चाह रही थी, बीजेपी उससे एग्री नहीं कर रही थी, तो दोनों के बीच में यहां पर गठबंधन टूट गया। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, 2 महीने पहले जो इंडिपेंडेंट एमएलए आप देख रहे हैं यहां पर 7 एमएलए, इनमें से 6 ने यहां पर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बीजेपी के पास 41 एमएलए हैं और 6 ने सपोर्ट कर दिया, और साथ ही साथ यहां पर एचएलपी, ये जो पार्टी देख रहे हो आप, हरियाणा लोकहित पार्टी, इन्होंने भी सपोर्ट किया। तो टोटल यहां पर अगर आप देखोगे तो 48 सीट्स हो गए। ठीक है, तो 48 सीट्स मतलब बीजेपी सरकार में थी, क्योंकि आपको 45 प्लस 1 चाहिए, 46 सीट्स चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये जो 6 इंडिपेंडेंट एमएलए सपोर्ट कर रहे थे उसमें से 3 ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो 48 माइनस 3 कितना हो जाता है, ये हो गया 45। तो अब क्या हुआ है, 45 सीट्स पर आ गए। टोटल कितना सीट्स है, 90 है एमएलए यहां पर, तो आपको चाहिए 46। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 50% होने से नहीं होता है, यहां पर 50% प्लस 1 सीट होना चाहिए। तो एक तरह से 46 सीट्स नहीं है, इन्होंने मेजॉरिटी लूज कर दी है, और इसी की वजह से इतनी ज्यादा इसके बारे में चर्चा चल रही है। और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या बोला गया है, कांग्रेस की तरफ से यहां पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको पता है यहां पर जो भूपेंद्र हुड्डा जी के बेटे हैं, उनकी तरफ से बोला गया है कि बीजेपी ने अपना जो बहुमत है असेंबली में लूज कर दिया है और लोग यहां पर बीजेपी को नहीं चाहते, वो एक बदलाव देखना चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि मान लो अगर बीजेपी अपना जो मेजॉरिटी है वो लूज कर दी है, तो क्या कांग्रेस सब सरकार बना पाएगी? देखो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगेन आप समझिए, जब तक बीजेपी के पास 3 इंडिपेंडेंट एमएलए का सपोर्ट है, क्योंकि 41 ये हो गया और ये एक गोपाल कांडा वाली जो पार्टी है एचएलपी, इन्होंने सपोर्ट किया है, तो 42 प्लस 3 अभी सपोर्ट कर रखे हैं, तो टोटल 45 इस समय सपोर्ट में है बीजेपी के। तो जब बीजेपी के सपोर्ट में 45 हैं, तो कांग्रेस मैक्सिमम कितना एमएलए जुटा सकती है, वो भी तो 45 जुटा सकती है, क्योंकि 90 सीट्स की असेंबली है। तो यहां पर चाहिए आपको 46, लेकिन दोनों के पास 45 है, तो इसके लिए एक तरह से आप समझिए हंग असेंबली की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। देखो अभी के लिए हंग असेंबली टाइप का सिचुएशन लग रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि जो गवर्नर होते हैं उनके पास काफी सारी डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। नॉर्मल केस में क्या होता है, गवर्नर सबसे पहले जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको कॉल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नर बीजेपी को वापस बुलाएं, पूछें कि क्या आपके पास मेजॉरिटी है कि नहीं। ठीक है, बीजेपी को 10 दिन का समय दिया जाएगा, अगर वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना पाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है, जैसे मान लो कांग्रेस इस समय 30 एमएलए हैं, उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप सरकार बना पाओगे कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखो अल्टीमेटली गवर्नर के ऊपर काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा। ठीक है, आज के डेट में आप देखिए तो इनफैक्ट आज ही नहीं, पहले काफी समय से इतिहास में अगर आप देखोगे, जिसकी भी सरकार रहती है सेंटर में, वो काफी हद तक गवर्नर को उसी हिसाब उसी डायरेक्शन में ले जाते हैं। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो यहां पर आप देखना होगा कि गवर्नर आगे क्या स्टेप लेते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्योंकि 2019 में चुनाव हुआ था हरियाणा असेंबली में, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि ये नया जो चुनाव है हरियाणा राज्य के अंदर, वो आपका अभी इसी साल होना है 2024 में, क्योंकि ये 3 नवंबर तक ही टेन्योर है हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो अक्टूबर या उसके पहले ही इलेक्शन वैसे भी होना ही था। तो अब देखते हैं कि क्योंकि अभी तो क्या है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो अब देखना होगा कि क्या ये अक्टूबर में जाकर इलेक्शन होता है या फिर अभी कुछ सरकार गिरती है नहीं गिरती है, वो तो आगे समय में पता चलेगा। और यहाँ पर जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की तरफ से जो नायाब सिंह सैनी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे अभी जस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चला है, कांग्रेस अपनी जो विशेष है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोगों से एक तरह से धोखाधड़ी होगा अगर हमारी सरकार जाएगी। साथ ही साथ जो बीजेपी के एक लीडर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने कहा कि देखिए नायाब सिंह सैनी को लाने का जो प्रस्ताव था वो मैंने खुद ही दिया था कि उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 1 साल पहले बोला था। तो ये सब चल रहा है। अल्टीमेटली आप क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे को लेकर, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो भी ओवरऑल सिचुएशन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वो मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होती है
और कोई बिल पेंडिंग है तो उस केस में वो बिल का क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई बिल पेंडिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और वो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उस केस में उस बिल का क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी इनफैक्ट बैच चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी हो, स्टॉक मार्केट, कोई भी स्किल बेस्ड कोर्स, तो आप हमारे कोड लगा सकते हैं अंकित लाइव हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, वेबसाइट ऐप पर जाकर, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।